नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि रीट का जो नया सिलेबस आया है उसमें एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों बुक दे रखी है। तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो मैंने 6 से लेकर 8th तक की वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवा दी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। और अब हम आरबीएसई की जो क्लास 10th की बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और यह वीडियो रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। आज हम इसके जो चैप्टर फर्स्ट है उसका पार्ट नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। आज ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट होगा। ये काफी बड़ा चैप्टर है। अब जो भारी आक्रमणकारी थे उनमें कौन कौन सी जातियां थी? शक थे, हूण थे और कुषाण थे। आज हम कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो इसमें आज इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। कुषाण शासकों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। जो कुषाण शासक है उनको क्या कहा जाता है? यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। यूहची कबीला 5 भागों में बंट गया था। जो कुषाणों के जो एक उनको क्या कहा जाता है? यूची और तोचेरियन भी कहा जाता है। और इनका जो कबीला था वो कितने भागों में बंट गया था? 5 भागों में। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया था। अब इनके जो शासक है वो कुजुल कडफिसस प्रथम। इनका शासनकाल है 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक। यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। यानी कुषाणों में सबसे जो अपनी जाति को जो गौरव प्रदान किया था वो कौन था? कुजुल कडफिसस। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था। यानी ये किस धर्म को मानने वाला था? वैदिक धर्म को। और इसने क्या किया था? अपनी जाति के गौरव को बढ़ाया था और इसका संस्थापक था विम कडफिसस द्वितीय। भारत में एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था और यह शैव मत का अनुयायी था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिशूल, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माहारी, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। जो शैव मत को मानने वाले हैं वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की। तो इसकी मुद्राओं पे भी क्या थी? शिव की आकृति अंकित थी। और इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। किस कुषाण शासक ने अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे? विम कडफिसस द्वितीय ने। अब कुषाणों का जो महान शासक है वो कौन है? कनिष्क। यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर में कुंडलवन में आचार्य पार्श्वे की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। कितनी बौद्ध संगतियां हुई थी? 4 हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगति थी वो कहाँ हुई थी? ये देख, क्या इसका नाम क्या है? कनिष्क। कश्मीर के कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कई आ रहा है इसके अंदर। कनिष्क के काल में कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य पार्श्वे की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? पेशावर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा, जो वर्तमान कहाँ है? यूपी में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया जिसे हम किस नाम से जानते हैं? शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। जो कनिष्क है उसने कश्मीर को जीतकर कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर। उसने कासगढ़, यारकंद, खोतान पर भी विजय प्राप्त की थी। महास्थान वोगरा, महास्थान का दूसरा नाम क्या है? वोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। अब कहाँ की मुद्रा में मिली है जो उसकी खड़ी मूर्ति है? वो महास्थान वोगरा से। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए, यानी जो उसने कपड़े पहन रखे हैं वो घुटने तक उसका एक चोगा है ऐसे, और उसने क्या कर रखे हैं? भारी बूट पहन रखे हैं। एक
तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। अब वेदी पर क्या देते हुए दिखाया गया है? बलि। तो इसका मतलब ये क्या, या तो ये वैदिक धर्म को मानने वाला है। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्व घोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। अब कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि पार्श्व, वसुमित्र, अश्व घोष और नागार्जुन और चरक किस, जो चिकित्सा शास्त्र में जिसकी बुक्स चलती है, जो चरक है वो किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। जो महायान शाखा है बौद्ध धर्म की, उसका सर्वाधिक जो प्रचार और प्रसार है वो किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 223 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई थी। जो भारत का रोम के साथ व्यापार चलता था तो भारत से जैसे काली मिर्च जाती थी और वहां से मुद्रा की जगह भारत को क्या प्राप्त होता था? सोना प्राप्त होता था। तो अत्यधिक सोना रोम का क्या था? भारत में आता था। तो एक पिल्ली नाम के इतिहासकार है, उन्होंने लिखा था कि जो दुनिया का सोना है चारों तरफ चक्कर लगा के जो भारत नाम का एक दलदल है वहां क्या है? समा जाता है। तो भारत में उस समय इतनी समृद्धि आ गई थी जब रोम के साथ भारत का व्यापार होता था, तभी तो भारत क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। अब हूण आक्रमणकारी। भारत पर शक और कुषाण के बाद हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। हूण कब आए थे? 458 में। उस समय कौन सा पीरियड चल रहा था? गुप्त काल। जब गुप्त जो राजा आए थे, गुप्त वंश था, उसका ये टाइम पीरियड है। उस समय गुप्त वंश के सम्राट गुप्त का शासन था। उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने सेना का नेतृत्व करते हुए बंजारे हूण को हराया था। ये जो हूण जाति थी क्या थी? एक बंजारे थे ये। 30 वर्ष बाद पुनः हूण आक्रमण हुए। 6ठी सदी के प्रारंभ तक हूणों का भारत के उत्तर पश्चिम के बड़े भाग पर क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। अब तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपुताना, सिंध, मालवा पर अधिकार कर लिया था। किसने? तोरमान ने। स्कंदगुप्त के समय भी क्या हुआ था? हूणों का आक्रमण हुआ था। तो इस समय भी क्या हुआ था? गुप्त साम्राज्य को काफी हानि उठानी पड़ी थी। और बाद में क्या हुआ? इन्हीं के आक्रमण के कारण जो गुप्त साम्राज्य था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया और जो राजनीतिक एकता थी भारत के अंदर वो सदैव के लिए समाप्त हो गई और छोटे छोटे क्या थे? देश वापिस छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। जो तोरमान था उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। किस कुषाण शासक ने की थी? तो किस हूण शासक ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की? किसने की? तोरमान ने। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जो अभी पहले हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये इसका लास्ट पार्ट है, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये महाराजाधिराज है, ये उपाधि किस गुप्त शासक ने ली थी? और वर्धन वंश का एक शासक है, उसने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आप क्वेश्चन वापस सुने कि किस गुप्त शासक और किस पुष्यभूति वंश, जिसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, कि किस शासक की उपाधि महाराजाधिराज की थी? 2 शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और जो घटोत्कच था उसकी क्या उपाधि थी? महाराज की। अब तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ और सियालकोट इसकी राजधानी थी। जो तोरमान था जिसकी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज, और उसका पुत्र क्या नाम था? मिहिरकुल, और उसकी राजधानी क्या थी? सियालकोट। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकुल को घृणा थी। उसने अनेक मठों को नष्ट किया। जो मिहिरकुल था वो क्या था? बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करता था। उसने उनके जो रहने के स्थान थे, मठ थे, उनको नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। किसे पराजित किया? मिहिरकुल को। पराजित होने के बाद वह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया।
कश्मीर में अपना राज्य किसने कायम किया? मिहिर कुल ने। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। अब आत्मसातीकरण। अब जितनी भी बाहर से जितने भी ये आक्रमणकारी आए थे, बाद में क्या हुए, धीरे धीरे भारतीय जो समाज और संस्कृति थी उसी को इन्होंने अपना लिया था। अब शक, हूण और कुषाण क्या थे? विदेशी जातियां थी। इन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन और शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही थी। जो कुषाण शासक थे, जो कनिष्क को क्या है बलि देते हुए भी दिखाया गया है एक यज्ञ में। अब क्या था, ये वैदिक धर्म का पालन करते थे और इनकी निष्ठा किसमें थी? शैव मत की इनकी जो निष्ठा थी वो क्या थी? सर्वमान्य थी। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा में तो उसे भारत के में महाराजाओं ने प्रतिष्ठापित करती है। यानी महान राजाओं में जो कनिष्क के समय क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल ग्राम में। अब इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महाभारत, बौद्ध साहित्य एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब महाजनपदों की जानकारी किसमें मिलती है? एक तो बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा? अगुंतर निकाय। ये रीट में प्रश्न पूछा हुआ है कि किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो किससे मिलती है? अगुंतर निकाय में। एक ग्रंथ और है भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। ये किस धर्म का है? जैन धर्म का। इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा कश्मीर के भूभाग शामिल थे। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? धम्म नाम से। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? अशोक का मन परिवर्तन हो गया था, यानी उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का त्याग कर दिया और जनता में नैतिक उन्नति और आदर्शों का प्रतिपादन करने के लिए उसने किसका प्रतिपादन किया था? धम्म का। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया और कर्म शुद्धि ही क्या है? धम्म है। अशोक के अधिकतर अभिलेख किसमें है? ब्राह्मी लिपि में, जबकि पश्चिमी भारत से प्राप्त उसके अभिलेख अराइमत लिपि में है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। जो पश्चिमी भारत में जो खरोष्टी लिपि में मिले हैं उनमें कौन सी है? अराइमक लिपि में ये मिले हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई थी। और इसके अभिलेखों को खोजा किसने था? टेफन थेलर ने। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 7। ये 7 अंग अनिवार्य है कि इनके बिना राज्य हम नहीं चला सकते। ये अंग कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, सेना, दुर्ग, कोष और मित्र। ये 7 अंग आवश्यक है। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। जो सातवाहन के शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू धर्म के। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा। जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त कभी युद्ध से नहीं हारा। अब प्रयाग जो प्रशस्ति है इसका लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल में गणित और विज्ञान के विकास में बहुत योगदान दिया। जो आर्यभट्ट है, वराहमिहिर, ये कौन से काल में हुए थे? गुप्त काल में। अब गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने की थी। कब की थी? 725 में। और कहाँ की थी? गुजरात में की थी। अतः उसके वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। यानी प्रतिहार तो इनकी होगी, लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी? गुजरात में की थी, इसलिए क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार। ये सेम टू सेम लाइन ये बुक में दे रखी है। अब चोल शासक
राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये सारी जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब चोल युग में कांसे की शिव मूर्तियां कला की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। जो चोल शासक है राजराज प्रथम ने, उसने अपनी राजधानी तंजौर में किसका मंदिर बनवाया था? भगवान शिव का। अब सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक है ये कि नासिक लेक में शकों को नष्ट करने के कारण शहरात्र कहा गया। जो सातवाहन शासक है कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने क्या किया था? शकों का नाश किया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? नासिक अभिलेख में। कहाँ मिलती है? नासिक अभिलेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब कनिष्क ने, जो महाकनिष्क के समय क्या हुआ था? कुंडलग्राम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। उसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया, जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सीवी। जांगल जो बीकानेर और नागौर का हो गया, मत्स्य भरतपुर और अलवर का क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? जो बिंदुसार के समय एक यूनानी राजदूत आए थे, उसका क्या नाम था? एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्स नाम का राजदूत आया था। यानी राजदूत का क्या नाम था? डायमेक्स। और ये किसका राजदूत था? जो यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम था, उसका यह राजदूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम कौन था? बृहदर्थ। और इसकी हत्या किसने की थी? इसका जो सेनापति था ब्राह्मण था, पुष्यमित्र, उसने इसकी हत्या की और बाद में सुंग वंश की स्थापना की। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अब जो पुराण है उनमें अशोक का क्या नाम मिलता है? अशोक वर्धन। और अशोक का स्वयं का जो नाम है अशोक, वो किस अभिलेख में मिलता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि अशोक का जो नाम है अशोक, जैसे अब पुराण में अशोक को क्या कहा है? अशोक वर्धन। अशोक का स्वयं का नाम किस अभिलेख में मिलता है? अब समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? जो समाहर्ता, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि राजस्व एकत्रित करना। कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। लेकिन इसका जो विषय है वो क्या है? राजनीति, न कि अर्थशास्त्र। और इसके कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। पंतजलि किस शासक के काल में हुए थे? जो पंतजलि है वो पुष्यमित्र सुंग के काल में हुए थे। तो पुष्यमित्र सुंग ने क्या है? अश्वमेध यज्ञ किया था। तो उसका जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था? पंतजलि। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम क्या है? अब इस क्वेश्चन में डाउट है कि क्योंकि इसमें सातकर्णी जो प्रथम है उसको भी दे रखा है और जो यज्ञश्री है उसको भी इसमें दे रखा है कि सातवाहन का सबसे प्रतापी शासक कौन सा है। तो सातकर्णी प्रथम था, इसने ये भी प्रतापी शासक था। और एक यज्ञश्री था, इसने भी जो सातवाहन वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको वापस दिलाया था। यानी यह भी एक महान शासक था। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? वह किस शासक का दरबारी कवि है? इलाहाबाद प्रशस्ति को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के भी नाम से जानते हैं। और यह इलाहाबाद प्रशस्ति किस लेख के ऊपर खुद, वहां इसके ऊपर किस किस के लेख हैं? एक तो अशोक का लेख है, एक समुद्रगुप्त का, और एक जहांगीर का भी इस पर लेख खुदा हुआ है। और इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिशेन है। ये इसका क्या था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और इलाहाबाद प्रशस्ति में क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त है वो कभी युद्ध में नहीं हारा। अब स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील की मरम्मत करवाई थी? जो मौर्यों के द्वारा एक झील बनाई गई थी तो उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। कौन सी झील थी? सुदर्शन झील। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे संस्कृत भाषा में। कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका।
अब जो हर्षवर्धन है उसका युद्ध हुआ था किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। तो इसकी हमें जानकारी एहोल अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख से। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है कि एहोल अभिलेख है उसके रचयिता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी विद सोनिका चौधरी, तो आप उसको भी ज्वाइन करें। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में आपको सभी PDF उस पर डाल दी जाएगी, तो आप उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना। पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? जो पालवंशी राजा थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस चैप्टर में इतना ही है और ये 6 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कल हम इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।